अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और फिटफाट होंगे। तो मेरा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी 2.3, डैट इज़ फ्री फॉल एक्सेलरेशन। यानी कि जो फ्रीली यानी आज़ाद, फॉल मतलब आज़ादा तो मतलब गिर रही होगी कोई चीज़, यानी कोई बॉडी जो है वो अंडर द इन्फ्लेशन ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा ए, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटेशन है, वो हमारे पास कहलाएगा फ्री फॉल एक्सेलरेशन डैट इज़ स्मॉल जी, जो कि हमने आज स्टडी करना है। अब इस टॉपिक के अंदर मेरे बेटा हमने स्टडी करना है एक्चुअली में कि हमारे पास फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या होता है, और जब कोई सिस्टम जो है, कोई बॉडी जो है फ्रीली फॉल जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही होगी, तो उसके ऊपर हम उसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से करेंगे, हमने उन फार्मूलाज को पढ़ना है कि किस तरह से उनको यूज़ करते हैं हम उनको कैलकुलेट करेंगे। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले एक छोटा सा पोर्शन है टॉपिक का, हमें वो स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, जो कि हमारे पास टॉपिक नंबर है 2.12, ठीक है, अगर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम लोग इसको भी बड़े आसानी के साथ समझ सकेंगे। वैसे तो मेरा बेटा ये एक सेपरेट टॉपिक है, बट क्योंकि ये एक छोटा सा एक पोर्शन था तो मैंने कोशिश की चलो इसी के अंदर कवर कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि ये दोनों आपस में चीज़ें कोरिलेटेड हैं। बट हमारा जो मेजर टॉपिक है मेरे पास वो 2.13 ही है। खैर, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मेरा बेटा ये बताने का मकसद क्यों है कि मैं करवाने को सेपरेट ही कर सकता था, बट क्योंकि ये इसी का पोर्शन है तो मैंने कोशिश की कि मैं इसी के अंदर आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब जो हमारे पास 2.12 है, यानी सोल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी जब हम ग्रेविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कोई भी जो फिनोमिना लाइक का अब बॉल जो है इसे हमने किक किया, जब फोर्स अप्लाई की तो इसने मूव किया 0.1 से 0.2 के ऊपर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने मोशन किया, यानी कैलकुलेशन करना, किसी कार की स्पीड मूव करना, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना, उसका उसका टाइम पीरियड फाइंड करना, ठीक है, लाइक एक बॉडी ने मूव किया एक पॉइंट से पॉइंट पे यहाँ पर, तो उसे कितना टाइम लगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पीड, उसका डिस्टेंस लेके एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब ये इन शॉर्ट सादा अल्फाज में बात करूँ तो जब हमने किसी भी सिस्टम की जब वो मोशन कर रही है, हरकत कर रही है, तो उसकी कैलकुलेशन करनी होगी कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसका टाइम क्या है, तो हम लोग इन जो हमारे पास मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं इनका यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 इक्वेशन फॉर मोशन आर यूज टू सोल्व प्रॉब्लम फॉर मोशन ऑफ बॉडी। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो हम इन तीनों क्वेश्चन को यूज़ करते हुए डिफरेंट कैटेगरीज की जो स्टेट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। कहता है इफ़ वी आई इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड वी एफ, ये वाली जो है हमारे पास है दिस वन, फाइंड द वेलोसिटी टी इज टाइम टेकन एंड एस इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड ए इज एक्सेलरेशन। देन हमारे पास क्वेश्चंस क्या होंगी, वी एफ, पहली क्वेश्चन हमारे पास है वी एफ इक्वल टू होगी वी, जो कि हमारे पास वी आई होगा असल में, प्लस ए टी, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है। ये इसमें से हम लोग अगर हमें जो है इनिशियल वेलोसिटी पता हो, उसका एक्सेलरेशन पता हो और टाइम पता हो हमें, मतलब उसके लिए टाइम पीरियड में इसमें कह रहा हूँ कि एक्चुअल में 2 पॉइंट के दरमियान उसने जो है एक्सेलरेशन मतलब प्रोड्यूस हुआ या वेलोसिटी की, तो हम लोग चेक कर सकते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इसी तरह से अगर हमें एस निकालना हो, डिस्टेंस, हमारे पास वी आई टी प्लस हाफ ए टी केस होता है, इसमें से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट बात करूँ, ये 3 क्वेश्चन हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन में मौजूद हर एक चीज़ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट वे से। अब देखो तीसरी क्वेश्चन हमारे पास है 2as बराबर है वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो ये 3 क्वेश्चन आपने याद रखनी है। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ दीज क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक सिंगल चेंज है, वो आपको बता दूंगा। ठीक है अभी, बट आपने ये तीनों क्वेश्चन याद रखनी है, ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देंगी। बट सादा अल्फाज में मैं आपको क्लियर करवा दूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि अभी हम लोग बहुत बेसिक के अंदर हैं, आप अभी 9th क्लास में, तो ये क्वेश्चंस का जो है आपने पहली दफ़ा देखी होंगी। ठीक है, तो ये मेरा बेटा ये क्वेश्चन है आपको इसलिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होती रहनी है। असल में सादा अल्फाज में बात करूँ तो जैसे आप लोग फार्मूला मैथमेटिक्स में जैसे अलजबरा का फार्मूला होता था कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, है ना,
तो आप लिखते ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, याद होगा आपको, है ना। अब देखो आपको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये लेते थे, है ना। अब इसी तरह से आपने फिजिक्स के अंदर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि आप जो है वो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग x/t ले लें, है ना। फिर हमने पढ़ा एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं कैसे, वेलोसिटी और टाइम ले लें तो, ठीक है, समझ आई बात की। तो मतलब ये है कि कैलकुलेशन हमने की। इसी तरह से जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो वहाँ पर उसका एक्सेलेरेशन फाइंड भी करना पड़ सकता है, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ सकती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ सकता है, उस पर मौजूद डिस्टेंस जो उसने कवर किया है उसको फाइंड कर सकते हैं, कभी हमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को मालूम करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मेरा बेटा ये क्वेश्चंस इस्तेमाल होती हैं, ठीक हो गया, जिनको आपने जो है अच्छे से याद कर लेना है, आपको ये ज़बानी याद हों दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद हो आपकी फिंगर टिप के ऊपर, ठीक हो गया। आगे देखो हम लोग इनको कहीं कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कहता है वाइल अप्लाइंग दिस क्वेश्चन द फॉलोइंग असम्पशंस आर मेड। कुछ असम्पशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। वो कौन कौन सी हैं। मोशन इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड इन अ स्ट्रेट लॉन्ग लाइन, कि जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी लीनियर मोशन होगा, तो हम लोग ये क्या चीज़ें अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन अप्लाई होंगी। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी आर यूज्ड, हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को जो है वो यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, नंबर लेंगे। एक्सेलेरेशन इज यूज टू बी यूनिफॉर्म, अगर हम लोग एक्सेलेरेशन को ले रहे हैं तो एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को हम लोग काउंट इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी किसी सिस्टम की वो पॉजिटिव होगी। अदर क्वांटिटीज विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टेकन एज पॉजिटिव, हमारे पास जो अदर क्वांटिटीज़ हैं उसकी डायरेक्शन के अंदर वो भी हमारे पास क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। द क्वांटिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन टू बी नेगेटिव। अब ये बात उसने बहुत इंपॉर्टेंट की मेरे बेटा, उसने यहाँ पे क्या किया, वो क्वांटिटीज़ जो कि इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होंगी उनको हम लोग नेगेटिव लेंगे। किस तरह से, लाइक देखो मेरे बेटा, ये मेरे पास एक बॉल है जिसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, लाइक मैं कहूँ कि इनिशियल वेलोसिटी की होती क्या, वेलोसिटी में कहता है क्या, स्पीड चेंज विद डायरेक्शन, यानी ये स्पीड उसकी चेंज हो रही है डायरेक्शन के साथ, सही है। और देखो अगर कोई चीज़ उसकी इसी के डायरेक्शन के अंदर, लाइक मैं कलर चेंज करता हूँ तो देखो इसी डायरेक्शन में अगर होगी तो हम लोग उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ इधर को आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे। कैसे, लाइक देखो ये बॉल मूव कर रही थी तो यहाँ पर एयर इसके साथ टकराई तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इस क्वांटिटी को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लाइक अ ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स मेरा बेटा क्या होती है, जैसे आप लोग मोस्टली देखते हैं जब बाइक चलाते हैं तो आप देखते हो कि आपके ऊपर हवा टकराती जो आपको पीछे की तरफ धकेलती है ना। तो देखो वो क्या है, ड्रैग करिए, आपको धकेल रही है, ओपोजिशन मुखालफत पैदा कर रही है। तो क्योंकि वो आपके सिस्टम के अंदर ओपोजिशन प्रोवाइड कर रही है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या होगी, उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास सेम डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास सिस्टम है उसी में होगी तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये आपने प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेना है, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये टर्म एंड कंडीशंस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने ओरिजिनल पोर्शन की तरफ जिसको हमने आज आके स्टडी करना था, जो हमारे पास क्या है, फ्री फॉल एक्सेलेरेशन क्या होता है, ठीक हो गया। तो इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक्सप्लेन क्या किया जाएगा। बट जनरली बात करूँ तो मेरे बेटा हमने बात करनी यहाँ पर कि जब कोई बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही होगी तो वहाँ पर मौजूद उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा और हम लोग किस तरह से लीनियर के बजाय फ्रीली फॉल में इन क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए बस कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करके हम लोग यहाँ पर होने वाले जितने भी फिनोमिनाज हैं उनकी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं और इसके ऊपर कौन सी ऐसी टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो लगेंगी जिस तरह से हमारे पास इस पोर्शन के अंदर लगी। तो उसको पढ़ते हैं वन बाय वन। तो देखो मेरा बेटा यहाँ पे लिखा होगा, व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अंडर वो गिर रही होगी ऑफ द अर्थ के, द एक्सेलेरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, तो उसके ऊपर जो लगने वाला एक्सेलेरेशन होगा हम लोग उसे जनरली एक्सेलेरेशन ही उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, दी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, ठीक हो गया।
आगे वो कहता है एंड इज़ नोटेड बाय जी, और हम इसको जी से डिनोट करेंगे। ठीक, मतलब वहाँ पे हम लोग ए लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, जी लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, क्योंकि हमारे पास अगर कोई बॉडी ऊपर है तो उस ऑलवेज डायरेक्टेड टू सेंटर ऑफ द, यानी नीचे की तरफ ही वो एक्ट करेगी। एंड इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है। बट फॉर कन्वेंशन वी शैल यूज़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ 10, हम लोग जो है जनरली हम लोग उसकी वैल्यू को 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज़ करते हैं। ये आपको अच्छे से जानना चाहिए। आपके जितने भी फिज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, मोस्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर जहाँ पर हम लोग जो है ग्रेविटी को इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ पर ये वैल्यू यूज़ होगी। तो आपको ये दोनों की दोनों वैल्यू याद होंगी। जनरली हमारे पास बेटा वैल्यू क्या होती है, 9.8, बट हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाली वैल्यू। क्लियर हो गया आपको। आगे वो कहता है कि सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडी मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन with the uniform acceleration g, so three equations of motion can be applied to the motion of such bodies। कहता है क्योंकि बॉडी जो यूनिफॉर्मली जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जो है मूव करी होती है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 इक्वेशंस यूज़ होंगी उसकी मोशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। वाइल अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशंस द एक्सेलेरेशन इज़ रिप्लेस्ड बाय जी, यानी जो ए एक्सेलेरेशन यहाँ पर था, लाइक हमने भी पढ़ा, ये जोन से जितना भी है, लाइक ये वाला ए, दिस वन ए, और ये वाला ए, इसको हम रिप्लेस कर देंगे ओनली जी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ये चेंजिंग आएगी। दस द क्वेश्चन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी कैन बी रिटर्न एज, तो हमारे पास क्वेश्चन ऑफ मोशन जो होगी वो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएंगी, जो कि ऊपर हमने अभी रिसेंटली देखी। हमने सिर्फ चेंज किया, सिर्फ हमने एक जगह क्या कर दिया, जी कर दिया, क्योंकि ये है एक्सेलेरेशन, बट ये कौन सा है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया। अब कुछ कंडीशन है जैसे कि हमने ऊपर देखी थी, इसी के अंदर भी, और इसी के अंदर भी हमारे पास, जिस पोर्शन के अंदर भी हमारे पास इसी तरह से है, तो आपने इसको भी देख लेना है। और एट द एंड हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, और इस चीज़ को भी देखेंगे। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पेपर में आता है, तो हम उसको भी जो है वो चेकआउट करेंगे। और सिलेबस में बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग, ये सिलेबस अभी न्यू है, तो क्योंकि पुरानी किताब भी सेम सिलेबस था, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट तो सेम ही था, बट कुछ चेंजिंग की गई इस बुक के अंदर। तो खैर क्वेश्चन मतलब कि एग्जामिनर का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन हो। ठीक हो गया। खैर हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। कहता है इट शुड बी रिमेंबर डैट वाइल यूजिंग दिस क्वेश्चंस द फॉलोइंग्स अ पॉइंट केप्ट इन माइंड। आपको कुछ चीज़ें जो है वो से ध्यान करनी होगी, क्या कि इफ़ अ बॉडी, अगर अ बॉडी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली, अगर आप किसी हाइट के ऊपर से, लाइक दिस वन, ये हाइट थी, यहाँ से ग्राउंड स्टेट पर फेंकना है आपने, तो क्या होगा, इस इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन ज़ीरो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, वो रेस्ट पर थी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी जब वो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। ऑल द अदर क्वांटिटीज़ आल्सो विल टेकन एज पॉजिटिव, और तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जो उसके साथ डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड जो आ रही होंगी, मतलब इफेक्ट कर रही होंगी, वो क्या होंगी, पॉजिटिव। जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा था कि उसी की सेम डायरेक्शन में होगी तो वो क्या होंगी, पॉजिटिव। और इसी तरह से यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि द क्वांटिटी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव, और जो उसके ऑपोजिट होंगी, लाइक जो कि नीचे की तरफ से ऊपर को इफेक्ट कर रही होंगी, वो क्या होंगी, हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट है, इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जाएगी, द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर वो ग्रेविटेशनल जहाँ पे इफेक्ट करा नीचे की डायरेक्शन में होगी तो वो पॉजिटिव होगी मेरे बेटा, और अगर ऊपर की तरफ होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव कंसीडर होगी। द फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो फॉर हाइट पॉइंट, और लाइक हमने कोई पॉइंट पर कोई चीज़ फेंकी जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर जाकर जो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जाके वो रेस्ट पर हो जाती है। ठीक हो गया। तो इन पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लेना है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये टॉपिक था फ्री फॉल एक्सेलेरेशन और जनरली हमारे पास यहाँ पर मौजूद जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आ गई होगी। इसमें से जो आपने अच्छे से याद रखना है वो मेरा बेटा ये चीज़ें मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो कि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद हैं और ये वाले क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपने जो टर्म एंड कंडीशंस दिस वन और दिस वन अपने क्वेश्चंस जो हैं आपने याद रखनी है। और उसके बाद आपने जी की वैल्यू यहाँ पे अच्छे से याद कर लेनी है। अब ये एक चीज़ है कि लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट व्हेन फॉल थ्रू द वैक्यूम मूव साइड बाय साइड, यानी अगर आप इस सिस्टम में से सारी हवा फ्रिक्शन जो भी निकाल दो सिर्फ ग्रेविटी रह जाएगी। तो यहाँ पर मौजूद अंडा और एक हमारे पास जो पंख है वो भी एक ही सेम हमारे पास जो है वो नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं, सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट हमारे पास कहाँ पर, वैक्यूम के अंदर। मतलब जब हम सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो सारे सिस्टम की जो होगी वैल्यू सेम रहेगी। बट जनरली क्यों नहीं रहती मेरे बेटा, ये देखो इसकी मैं आपको अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अभी हम नेक्स्ट जो पोर्शन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे जाके। एक क्वेश्चन होती है W=mg। हमने चैप्टर 1 में इसकी डिस्कशन की थी कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है। तो मेरा बेटा देखो यहाँ पे ये वेट है, ठीक है, और वेट क्या होता है, फोर्स होती है जो कि ग्रेविटी किसी मास पर लगाती है। ठीक हो गया। अब देखो ये रिलेशन है मास और ग्रेविटी का। अगर मेरे पास इस पंख का मास देखेंगे, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर इसकी है कम है बनिस्बत क्वांटिटी ऑफ मैटर दिस वन के, तो इसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा इसका, और इसका क्या आएगा, कम आएगा। मतलब हमारे पास एग का वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हमारे पास विंग है, पंख है, यहाँ पर इसका वेट क्या होगा, कम होगा। तो मतलब इसका वेट सेम नहीं होगा, यानी इस पर लगने वाली जो फोर्स है ग्रेविटी की वजह से वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस वजह से ये साइड बाय साइड नहीं आएंगे। बट जब वैक्यूम होगा तो वहाँ पर ये साइड बाय साइड ही आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट हो तो मेरे बेटा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछना है, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके हैं। इसके जो PDF नोट्स उसका लिंक आपको वीडियो स्क्रीन के अंदर मिल जाएगा। तो मेरा बेटा आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।